आज इतनी मुद्दे की बात बताई। एक एक ऐप है ग्रामरली करके, उसमें ना मैं जो भी क्रिया योग पे डालता हूँ ना वो उसमें डाल देता हूँ। अभी 2 दिन पहले सीखा हूँ। उसके बाद उसमें लिखा होता है आप इसको इंस्पिरेशनल डालना चाहते हो, कॉन्फिडेंट डालना चाहते हो, फॉर्मल डालना चाहते हो, उस हिसाब से वर्डिंग आ जाती है, या इसी को इम्प्रूव करना चाहते हो। तो कल मैंने उसे इम्प्रूव करा और फिर आज मैंने देखा कि ये इंस्पिरेशन होनी चाहिए, तो वो शब्द उस हिसाब से घूम गए। तो मैंने कहा जो काम पहले मेरा कंटेंट राइटर मैं करवाता था, वो काम नो टाइम में एआई ने कर दिया। एक ऐप ने दीदी जो काम पहले कंटेंट राइटर लेने के 500 700 1000 रुपये लेता था और कहता था कल दूंगा, वो काम फ्री में एआई ने कर दिया। तो मेरी अवेयरनेस एकदम से जागरूक हुई कि आने वाले 10 से 15 साल के अंदर ना दीदी लगभग 95 से 95 से 97% के जो आपके काम है वो एआई कर लेगा। चाहे वो टीचिंग हो, और वो ऐसी टीचिंग करेगा कि कोई टीचर वो कर नहीं सकती। आपके जितने भी प्रोफेशन हैं, आपके जितने भी प्रोफेशन हैं, सारे प्रोफेशन को, पेंटिंग, म्यूजिक, डांस, साइंस, मेडिकल, मेडिसिन, टीचर्स, डॉक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग, जितनी भी यूनिट्स हैं ये सब मेमोरी पे चलती है, सब मेमोरी पे चलती है। और आप एक्सपर्ट किसको कहते हो? जिसके अंदर जितनी ज़्यादा मेमोरी है। और मैं आपको ये आज मुझे बड़ा कोर रियलाइज हुआ कि जो आने वाला फ्यूचर है ना। अच्छा, खाने में भी ना ध्यान ऊर्जा वहां जा रही थी, तो मैंने कहा नहीं अभी ऊर्जा यहाँ नहीं जा रही, मैंने इसलिए देखा ना कटोरी साइड पे रख दी। तो क्या बता रहा था मैं आपको कि जितना भी मेमोरी से रिलेटेड वर्क है वो सारा वर्क आप में और एआई में, और 10:100, मतलब आप उस काम को 10% एक्सपर्टी से करोगे। एक सबसे बड़ा बेड़ा गर्क क्या हो गया है कि आदमी को मोबाइल में इतना ज्यादा लगा दिया गया है कि उसका फोकस वैसे भी डाइवर्ट है। खाना खाते करते वो मोबाइल यूज कर रहा है, ठीक है, काम करते करते वो मोबाइल यूज कर रहा है। आज की डेट में वो कंप्यूटर पे काम कर रहा है, उसको कोई साइड में सॉन्ग चाहिए, समझ रहे हो, कोई एक सीरियल साथ के साथ चल रहा है, वो 2 काम कर रहा है। आप ये मत समझो कि आप मल्टी टैलेंटेड हो रहे हो, माय डियर, आप अपने फोकस के टैलेंट को खो रहे हो। वो कहावत है उसके अंदर कि एक बार एक गुरु ने 5 पांडवों से, और अर्जुन 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 थे और कौरव थे, सब खड़े होते, तो सबसे बोला कि मछली नहीं, वो बर्ड को क्या बोलते हैं, किसको? चिड़िया। चिड़िया की आंख पे निशाना का मारना है। किसी से पूछा क्या दिख रहा है, कह रहा मुझे तो सब कुछ दिख रहा है, कह रहा हट जा। किसी से पूछा क्या दिख रहा है, कह रहा मुझे पेड़ और उसके आसपास की चीजें दिख रही हैं, क्या हट जा। किसी से पूछा क्या दिख रहा है, कह रहा गुरुजी मुझे पेड़ दिख रहा है, हट जा। किसी से पूछा क्या दिख रहा है, कि गुरुजी मुझे पूरी की पूरी बर्ड दिख रही है, हट जा। अर्जुन से पूछा क्या दिख रहा है, कह रहा मुझे सिर्फ उसकी आंख दिख रही है, समझ रहे हो। तो जो फोकस था एक्सपर्ट होने के लिए वो एक डायरेक्शन पे होना चाहिए था,
और आपके मल्टी टैलेंटेड एटीट्यूड ने आपको वर्स्ट से वर्स्ट पे लाके खड़ा कर दिया। ठीक, अब आपको मैं बोलूं कि इसके अगेंस्ट में जो काम करना है, तो वो आज की डेट में सेंसरी प्लेजर्स आपको इतने मिल रहे हैं मोबाइल से कि आप वो करोगे ही नहीं, आप फकीर रहना पसंद करोगे। फकीर वर्ड गलत बोल दिया, आप गरीब रहना पसंद करोगे, क्योंकि फकीर तो वो होता है जिसको फिक्र नहीं होती, वो तो बड़ी ऊंची अवस्था है। आप गरीब रहना पसंद करोगे। इसका जो सोल्यूशन है ना दीदी, वो ये है कि ये जो वर्ल्ड है ये मेमोरी की वर्ल्ड और मेमोरी से चल रही है, और मेमोरी का बेस्ट वर्जन निकल चुका है। अब अगर आपको इस जीवन के अंदर कंटेंटमेंट चाहिए, तो आपको उस स्टेट पे जाना पड़ेगा जिसको मेमोरी लेस स्टेट, जो बियॉन्ड मेमोरी है। निकोला टेस्ला ने बात इतनी प्यारी तरीके से बताई थी कि नन ऑफ द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व फ्रॉम द सेम डायमेंशन इट इज क्रिएटेड। कि कोई भी परेशानी का हल उस डायमेंशन पे नहीं होता जिस डायमेंशन पे वो उसको क्रिएट किया गया होता है, उससे ऊपर उठना होता है। उससे ऊपर उठोगे, नन ऑफ द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड फ्रॉम द सेम डायमेंशन इट वॉज क्रिएटेड। तो अब ये मेमोरी वर्ल्ड में आप कितने भी एक्सपर्ट हो जाओ, कितने भी एक्सपर्ट हो जाओ, आप वो चीज नहीं कर सकते। आप नो टाइम में तो नहीं कर पाओगे ना शरीर के स्तर से। बाय गॉड एआई नो टाइम में कर रही है, आप समझ रहे हो? इसको तो मैच नहीं कर पाओगे। मैं कह रहा हूं चलो लेट से आप अपने आप को इतना डेवलप कर लेते हो, वैसे तो ये भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, पर आप अगर अपने आप को इतना डेवलप कर लेते हो, इतना डेवलप कर लेते हो कि आप एआई से अच्छा लिख पाओ, तो भी आप फ्री में नहीं लिखोगे। अगर आप फ्री में भी लिख दोगे तो खाओगे पियोगे कहां से? और दूसरी चीज कि आप नो टाइम में तो नहीं लिख सकते दीदी। नो टाइम में आपका कॉम्पिटिटर आपसे अच्छा, आपसे सस्ता नो टाइम में दे रहा है। अगर अभी भी आप आंख बंद करके बैठे हो, तो आप सोचो कि आपका चाइल्ड कैसे सरवाइव करेगा। आज से 3-4 साल पहले ना, मैं किसी मंत्री पद के लिए, क्योंकि अब उसके साथ तो जुड़ चुका था, मैंने कहा गुरुजी कुछ दिलवा दो। तो वो मुझे कहा करते थे कि तरुण, ये इतनी छोटी बातें हैं, ये इतनी छोटी बातें हैं कि अभी तुम्हें पता भी नहीं है कि हमने काम क्या करना है। ये मिनिस्टर बनना, ये सीएम, ये इतनी आने वाले 5-7 साल के अंदर इनकी वैल्यू, जो काम हम करने जा रहे हैं, आज आज मुझे लगता है जब से इन्होंने पावर ऑफ स्माइल बताई है कि क्या है सबसे बड़ी ताकत, तो प्रेम है और उसमें रहने का तरीका। बिना स्टिलनेस के फ्यूचर में किसी बच्चे का करियर नहीं है, आज भी नहीं है। अब अगर आप मेमोरी लेस स्टेट में नहीं रहोगे, मेमोरी से उससे नहीं जी सकते। आप कितने अच्छे डॉक्टर बन जाओ, उसका सब्स्टिट्यूट वो ढूंढ लेंगे, शेफ बन जाओ ढूंढ लेंगे, आप आर्टिस्ट बन जाओ, पेंटर बन जाओ, वो ढूंढ चुके हैं। आप मूवी बनाओ, वो बना चुके हैं। ऐसी एनिमेटेड मूवी आ रही है कि आदमी को लगेगा कि ये तो सच की औरत आदमी काम कर रहे हैं, तो एक्टर्स का धंधा खत्म। आप मेमोरी वर्ल्ड के अंदर कितने बेस्ट हो जाओगे।
अच्छा, फिर प्रोड्यूसर उस एआई का इस्तेमाल करेगा या फिर मैडम के नखरे सहेगा कि आज मैडम को फीवर है, ये है, वो है, मैडम ये सीन नहीं करेगी, वो सीन नहीं करेगी, मैडम के लिए ये है, वो है। वो तो एआई तो कुछ भी कर देगा। और सबसे बड़ा मुद्दा, पैसे कम और नो टाइम। अब अगर इससे बचना है तो आपके लिए स्टिलनेस का होश मैंडेटरी है, क्योंकि अब आप वो होगे जो मेमोरी लेस स्टेट, जो सोर्स ऑफ मेमोरी है, जो सोर्स ऑफ मेमोरी है वो मेमोरी लेस स्टेट है। ऑल सोर्स ऑफ मेमोरी इज मेमोरी लेस स्टेट, स्टिलनेस। तो जब आप उसमें रहोगे, और इसमें अगर बहुत ज्यादा परमात्मा की दया भी हुई ना दीदी, तो भी 5% लोग रह पाए। और ये जितना भी मेमोरी का काम है ना, ये सब एआई करेगी, और इनके काम ही कुछ अलग होंगे। ये एआई की हेल्प से बच्चों को स्टिलनेस में रहना सिखाएंगे। कि मेमोरी का जितना काम है वो तो एआई करेगी, जरूरत का जितना काम है वो तो एआई करेगी। प्लेनेट के हिसाब से पॉपुलेशन कम होगी तो खाने पीने की तो टेंशन नहीं। मेमोरी लेस स्टेट में कोई आप मर्सिडीज वर्सिडीज इन सब चीजों की आपको चाह नहीं होती, तो आप फकीर बन गए। कहते फिकर सभी को खा गई, फिकर सभी की पीर, जो फिकर को खा गया उसका नाम फकीर। तो मेमोरी लेस स्टेट में तो आपको कोई फिकर नहीं, भाग नहीं, समझ रहे हो। और उन बच्चों को और हायर करने के लिए इस एआई, वो 5% बच्चों के लिए ये एआई जो है वो वरदान का काम करेगा, और 95% बच्चों के लिए, 95% पॉपुलेशन के लिए एआई जो है वो नर्क का काम करेगा। और ये और 5-7 साल में ये देखने वाले हैं। जिन्होंने अपने स्टिलनेस को अबव कर दिया है, वो आज एआई से वो चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं जो टाइम में कभी किसी ने सोची भी नहीं थी। और इस सेंचुरी के लिए जितना ज्यादा जरूरी एआई में एंटर होना है, इस सेंचुरी के लिए जितना ज्यादा जरूरी स्टिलनेस में रहना है, उतना कभी किसी के लिए नहीं था। एक बार दोबारा से बोलियो। फिकर सभी को